पे यूज होता है। देखिए, अच्छा आप ट्रायंगल के बारे में क्या क्या जानते हैं बताइए। सबसे पहले आप ट्रायंगल के बारे में बताइए, क्या क्या जानते हैं आप। The triangle has three sides, three vertex, two With the angles. vertex is known as triangle. देखो, ट्रायंगल की बात करें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसके 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, सॉरी 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ की बात करें तो ए बी सी, ए बी सी ये इसका क्या है, वर्टेक्स है। फिर एंगल ए एंगल बी, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी ये इसका क्या है, एंगल है, ठीक। साइड की बात करें तो ए बी बी सी और सी ए ये इसका क्या है, ये इसकी साइड्स है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन तो पता ही होगा आपको, ये अकॉर्डिंग टू दियर साइड, दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है, अकॉर्डिंग टू दियर साइड और फिर क्या होता है अकॉर्डिंग टू दियर एंगल्स, ठीक है। ये दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है। तो साइड के हिसाब से कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं बताइए। स्केलर, दूसरा आइसोसेलस और तीसरा हो जाएगा आपका इक्विलैटरल, ठीक है। ये 3 हो गया। उसी तरह अकॉर्डिंग टू दियर एंगल, एंगल के बेस पे देखिए क्या होगा। पहला होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर दूसरा हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा होता है आपका क्या चीज, क्या बोल रहे हो सर? ये जैसे राइट एंगल ट्रायंगल लिख रहे हैं। हाँ तो ट्रायंगल होगा नहीं, केवल राइट एंगल लिखोगे। राइट एंगल ये टाइप है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ऐसे आगे बोलोगे कि नहीं बोलोगे, इसी तरह ये न्यून कोण त्रिभुज तो ऐसे होता है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है इसको, केवल राइट एंगल नहीं बोलते हैं। ये तो एंगल के टाइप हो जाएंगे। अगर तुम केवल एंगल के टाइप की बात करोगे तो वो ना एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ये सब होता है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात ट्रायंगल की हो रही है, तो ट्रायंगल साथ में लगाओगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये इस तरह से आपके 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो एक तरह से ट्रायंगल का बेसिकली छोटा सा आइडिया हो गया। अब मुझे ये बताओ, किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या है तुम्हारे पास, जो अब तक तुम जानते हो। सर 1/2 into base into height। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कुछ फार्मूले हम लिखते हैं जो आप यूज करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन किए है ना, डाल दीजिएगा। हाँ ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। जैसे बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है एक फार्मूला, ठीक है। एक फार्मूला ये जानते हैं। अगर आप बात करें एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो वहां उसके लिए फार्मूला लग जाता है 1/3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो अच्छा अब मान लो स्केलन का, हमको एरिया निकालना है किसी ऐसे ट्रायंगल का, स्केलन का, जिस स्केलन ट्रायंगल में ये होता है कि ये मान लो ये 5 का है, ये 6 का, ये 7 है, सब अलग अलग होता है। इसका एरिया निकालना है तो फिर अब ये वाला अप्लाई कर सकते हो, बताओ फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा। नहीं हो सकता ना अभी, क्योंकि हमारे पास हाइट मिसिंग है, हाइट है और यहाँ माइक ऑफ करो।
सब लोग एक साथ ऑन करके बोलना शुरू करते हो। इस वाले कंडीशन में देखो, हाँ जो तुम कह रहे हो पाइथागोरस, तो इसमें पाइथागोरस नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि ये तुमको सीधा दिख रहा है। जब 5 6 7 का ड्रॉ करोगे तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, तो वहां से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे, ना वो 90 डिग्री पे वाला फार्मूला लगा पाओगे। उस कंडीशन के लिए देखो क्या होगा। और ये वाला इक्विलेटरल के लिए स्पेशली है। अब बात करते हैं स्केलन की या आइसोसेलेस की। उसके लिए हमारे पास क्या है? उसके लिए हीरोज ने है बंद करो माइक। लगते हो सब लोग एक साथ चिल्लाने, इतना आवाज कोलाइड होने लगती है। तो हीरोज फार्मूले की बात करते हैं, तो हीरोज फार्मूला इसके लिए अप्लाई होता है। अब हीरोज फार्मूला होता क्या ये समझते हैं। हीरोज ने एक सूत्र फार्मूला दिया जिसके बेस पे हम लोग किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब उसके लिए हमको क्या 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 ये उसको देखें। सबसे पहले ट्रायंगल की हम पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जानते हो ना? जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या फार्मूला होता है? क्या फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का? ब्रैकेट में L प्लस बी। गलत, वो रेक्टेंगल का है। सम ऑफ थ्री सम ऑफ ऑल साइड या सम ऑफ थ्री साइड। ठीक है, ये फार्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का, तो पेरीमीटर निकालने का। किसी भी अगर आपको उसका निकालना है एरिया, क्या बोलते हैं, किसी भी शेप का आपको अगर एरिया वो ट्रायंगल पेरीमीटर निकालना हो, तो उसके सारे साइड को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। अगर आप उसके सारे साइड को जोड़ देते हैं तो आपको पेरीमीटर मिल जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो ठीक, चलो। तो देखो यहाँ पे बात कर रहे थे अब हीरोज फार्मूला में। अगर हम पेरीमीटर निकाल लें तो अब आपको सब पेरीमीटर निकालना होगा, सब पेरीमीटर। और सब पेरीमीटर के लिए क्या है? यस। और यस कैसे निकलता है? ए प्लस बी प्लस सी, जितना करेंगे तो जितना पेरीमीटर आएगा उसका अगर हाफ कर देंगे तो हमको सब पेरीमीटर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? जितना तीनों साइड होगा उसको जोड़ के अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो हमको सब पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर सब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, अब यस जब निकल जाएगा तो हम एक फार्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये फार्मूला आप 8th क्लास में ट्रेपेजियम वाले चैप्टर में लगा चुके हैं। यस सर, लास्ट क्वेश्चन में था। ठीक है, तो देखिए ये आपका फार्मूला हो गया। लास्ट में यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। अब कैसे क्या यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसको समझने के लिए पहले आपको एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए कैसे है। एक एग्जांपल से समझाते हैं तब आपको समझ में आने लगे। फाइंड द एरिया ऑफ a triangle whose sides are 10 centimeter, 12 centimeter and 8 centimeter। ठीक है, एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया बताइए जिसका आपको एक साइड 10 दिया है, एक 12 दिया है और एक 8 दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो क्या करेंगे। अब इतने के लिए देखो क्या करेंगे। सबसे पहले क्या ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर। बी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो यस का फॉर्मूला बी प्लस सी बाई 2। इसको ऐड करेंगे तो 10 प्लस 12 प्लस 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 15। 30 अपॉन 2 15 आ जाएगा। जब यस आ गया तो आपको आगे क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट 15 इंटू 15 माइनस 10, 15 माइनस 12
और 15 माइनस 8। अब देखिए 15 इंटू 5 इंटू 3 और इंटू 7, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लीजिए। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 3 पहले से है, इंटू 5 भी पहले से है, और इंटू 7। तो यहाँ से देखिए एक 3 और एक 5 बाहर आ जाएगा, √7 अंदर। 15 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस उस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट? सर हाँ, सर ये जो हीरोन्स फार्मूला है इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, मतलब किस ट्रायंगल में करेंगे? आप देखो ट्रायंगल का मैटर तुम किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमको इक्विलैटरल में भी अप्लाई करना है तो कर सकते हो, स्केलर में भी करना है कर सकते हो, और क्या बोलते हैं अगर आइसोसेलेस में भी करना चाहोगे तो कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। लेकिन उस कंडीशन में करना जहां पर तुमको हाइट नहीं पता हो। अगर मान लो तुमको हाइट पता है और बेस पता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो। और वहां करोगे जहां तुमको स्पेशली डायरेक्शन होगा कि तुम हीरो बाय हीरोज फार्मूला ही फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में अगर इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको हीरोज फार्मूला के थ्रू ही जो है क्या करना है, हीरोज फार्मूला के थ्रू ही एरिया निकालना है, तो आपको हीरोज निकालना है। अदरवाइज तुम 1/2 बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हो, और इक्विलेटरल के जो और फार्मूले होते हैं वो लगा सकते हो। अब जैसा क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन होगा उसके हिसाब से तुम्हें काम करना पड़ेगा। ठीक है? सर इस तीनों का निकल जाएगा? क्या चीज? इस पे सब टाइप वाले ट्रायंगल का निकल जाएगा? निकल जाएगा, बस तीनों साइड पता होनी चाहिए। अभी हम निकाल के दिखा दे रहे हैं, दोनों एरिया को बराबर करके दिखा दे रहे हैं। एक एग्जांपल ले लो। मान लेते हैं कि राइट ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका एक साइड 5 का है और ये 4 का है, एक 3 का है। ठीक, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो तुम तो क्या होता है फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हो जाएगा 4 और हाइट हो जाएगा 3, तो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बोलो ये एक तरीके से आ गया। Yes. अब दूसरा तरीका हम निकाल के दिखाते हैं। अब आपको यस निकालिए पहले। 3 + 4 + 5/2, तो 7 कितना हो जाएगा 12/2, 6 आएगा। ठीक, ठीक। अब 6 आ गया तो आपका क्या, अब यस निकालिए। यस आ गया तो 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5, क्या हो गया 6 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको कर लीजिए फैक्टराइज। 6 को यह भी 6 हो गया, 6 इंटू 6 6 सेंटीमीटर आ 36। गया। देखिए दोनों तरीके से बराबर आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए। सर एक बार और बता दीजिए। क्या नहीं समझ में आया, बोलो। अरे सर एक एक बार राइट ट्रायंगल दिया है जिसकी, कौन सा फार्मूला? ये है फार्मूला S = अंडर रूट। बुक रखे हो कि नहीं पास में? सर है। यस सर। तो है तो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले यस निकाले तो तीनों साइड को जोड़ दिए, 3 + 4 + 5 तो हो गया 12/2, 6 हो गया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 6 इंटू, अब 6 आया तो एक बार 6 माइनस ए हुआ, एक बार 6 माइनस बी हुआ, एक बार 6 माइनस सी हो गया। तो अब 6 में से यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 घटाओगे तो एक ही आएगा। अब इसका गुणा करोगे तो √36 होगा, जिसका रूट 6 होता है। और अगर 1/2 बेस इंटू हाइट से करते हो तो बेस यहाँ पे 4 है और हाइट 3 है, वो रख के सॉल्व किया तब भी 6 आ रहा है। तो किसी भी तरीके से सॉल्व करोगे तो वही आएगा। आए समझ में? यस सर। यस। Yes, sir. तो अब एक्सरसाइज की तरफ चले। Yes, sir.
एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन कोई रीड करे। सर पढ़े। A traffic signal board indicating the school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of single board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of single board? स्कूल के आसपास देखोगे एक ट्रैफिक सिग्नल लगा होता है जिसपे लिखा होता है स्कूल अहेड, यानी कि स्कूल आगे है, कृपया धीरे चलें। ठीक है, ये ऐसा लिखा होता है। ठीक, उस ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जो ये ट्रायंगुलर शेप है वो कौन सा है? इक्विलैटरल है। बात क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। ये वाला जो हिस्सा है वो आपका क्या है? इक्विलैटरल है, ट्रायंगुलर हिस्सा। तो कह रहा है उसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि इस ट्रायंगुलर एरिया हिस्से का एरिया क्या होगा और उसकी साइड बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले लिखेंगे साइड्स ऑफ, एक बार और बता दीजिए। स्कूल बोर्ड देखे हो कहीं पे जो लगा रहता है ट्रैफिक सिग्नल वाला? नो सर। रोड पे कहीं देखे नहीं हो बोर्ड लगा होता है, आगे Yes, sir. स्कूल है, कृपया धीरे चले। हाँ, तो ये उसी तरह का एक बोर्ड लगा, लेकिन वो ऊपर का हिस्सा उसका ट्रायंगुलर शेप में है। और ट्रायंगुलर शेप में कैसा? इक्विलैटरल है, मतलब जितना उसका ये साइड का उतना ये साइड का उतना बेस, सब कुछ बराबर दिया है। और उसका आपको ये दे दिया है कि उसका आपका जो पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर दिया। 180 मीटर दिया, सेंटीमीटर? सेंटीमीटर होगा। क्या दिया है? सर सेंटीमीटर है। तो देखिए हमने लिखा कि साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ए सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल Sum साइड, of all सम ऑफ ऑल साइड। ठीक, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला देखोगे यहाँ ए 180 दिया हुआ है। यहाँ अगर सम ऑफ ऑल साइड करोगे तो ए प्लस ए करोगे तो 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3a। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180/3। कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। एक साइड कितने की आ गई? 60 सेंटीमीटर की। ठीक है, एक साइड जब आ गई तो अब आपको क्या निकालना है? अब आपको यस निकालना है। यस का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो क्या हो जाएगा आपका? 60 + 60 + 60/2 कितना हो जाएगा? 180/2। और 180/2 करोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। इतना इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। इतने में हाँ, तो बस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका हो जाएगा √90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60 और फिर 90 माइनस 60। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो 90 ऑलरेडी है। 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, 30 का एक पेयर बन रहा है, बाहर कर दीजिए। अब यहाँ लिख दे रहे हैं हम 90 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 30 और एक 3 30 पहले से था। अब देखिए कितने 30 हो गए? 4 30 हो गए। तो यहाँ से 30 इंटू 30 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √3। 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके उस ट्रायंगुलर बोर्ड का एरिया हो गया। सर एक बार और बता दीजिए, स्टेप समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बताओ? जो टॉपिक ना है पूछो उसको। कहाँ से नहीं समझ में? क्या नहीं समझ में बताओ? हाँ, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर अब जहाँ स्टेप
क्या चीज? आप एरिया निकाले वहाँ से, अरे थर्ड स्टेप था इधर साइड में वो वाली, ये वाली, राइट साइड में जो है, राइट साइड में। ये वाला, ये वाला यस सर, यस सर, वही समझा दीजिए। पेयर बना, देखो जब पेयर बनता है तो रूट से बाहर आ जाता है ना। यस सर। तो यहाँ पर देखो, एक पेयर 30 का यहाँ बना, एक पेयर 30 का यहाँ बना, दो पेयर बना तो एक एक 30 बाहर आ गया। अब इन दोनों का इंटू हुआ तो 900 हो गया, अंदर केवल √3 बच गया, वही हमने लिख दिया है केवल। सर √30 ना बचेगा अंदर। कैसे 30 बचेगा? यहाँ देखो, सामने देखो, यहाँ देखो, 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, कितना 30? ये बताओ, ये इसमें 30 कितना है? सर 4 है। तो एक पेयर, एक यहाँ बना, एक दो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो दो बन रहा, तो एक बन यहाँ रहा से है। 30 बाहर चला गया और एक यहाँ से 30 बाहर चला गया, और केवल क्या है, अंदर 3 तो बचा, तो 900 अंडर √3 नहीं हो गया? यस हाँ, तो यही तो सर पेयर नहीं बन सकता है। क्या चीज? पेयर नहीं बनता तब सर। क्या फेयर में तो करना ही करना है। हो गया है? नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। यस सर। सर, डायरेक्ट कॉपी में लिखेंगे। और कहाँ आगे कुछ लिख लेना उसका फार्मूला वगैरह। सर एक बार क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए। कौन बोल रहा है? नाम बताओ अपना तो। सर अंकिता। अच्छा, उसमें अब मुझको ये था, कहाँ तुमको नहीं समझ में आ रहा, ये बताओ, उस हिसाब से तुमको समझाए हम। सर ऊपर से एक बार समझा दीजिए। कौन सा ट्रायंगल दिया है बुक में, पहले ये बताओ। इक्विलेटरल दिया है? यस सर। तो इक्विलेटरल का साइड केवल ए दे दिया है तुमको, उसका पेरीमीटर बोल रहा है कि 180 है। जब तीनों साइड बराबर होगी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ए सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पर पेरीमीटर 180 दिया है, जब तीनों साइड को जोड़ेंगे तो a+a+a कितना हो जाएगा? 3a होगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 सेंटीमीटर। और जब 60 आ जाएगी तो यस की वैल्यू a+b+c/2, तो 60 + 60 + 60/2 कितना होगा? 90 हो जाएगा। यानी यस की वैल्यू कितनी होगी? 90 हो गई। और जब यस पता चल गया तो हम फार्मूला लगाएंगे यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और एस माइनस सी, और उसके बाद इसको सॉल्व करके निकाल दिए हैं। तुम अगर पेरी में यहाँ पे हीरोन्स फार्मूले का जिक्र नहीं किया होता तो हम इस फार्मूले से भी इसको निकाल सकते थे। अंडर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 60 इंटू 60। देखो ये भी वही आता, 15 आता, 900 अंडर √3 ये भी आ रहा है। जब यहाँ पे जिक्र कर दिया कि हीरोन से निकालना, तो आपको इसको हीरोन से ही निकालना है। सर सर ये जो अंडर √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये कब निकालते एक बार बता दीजिए। ये जैसे कहीं पेपर में मान लो किसी क्वेश्चन, यही इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई क्वेश्चन होता, यहाँ तुमको स्पेशली बोल दिया कि बाई हीरोन्स फार्मूला निकालो, अगर यहाँ कुछ नहीं मेंशन होता, बस देता फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वहां हम ये वाला फार्मूला लगा देते। मतलब जब क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि हीरोन्स फार्मूला लगाना है, तुमको क्या तरीका, तुमको तो वही रास्ता है ना कि हीरोन्स फार्मूला ही लगाओगे।
लेकिन अगर मेंशन नहीं करेगा तो तुम्हारे पास दो रास्ते हो गए, चाहे हीरोस लगा लो, चाहे जो है ये अंडर रूट 3/4 वाला लगा लो, चाहे दोनों में से कोई लगा लो। समझ में आई बात? यस सर। चलो अब सेकंड क्वेश्चन तो इतना बड़ा है, थोड़ा सा उसको समझने में और तुम लोग को समय लगेगा, उसको सर कल वहाँ पे बताएं। जो साइड है हम्म, सर, जो वहाँ पे क्या एस बोलो? इजकल टू ए प्लस बी अपन 2 किए हैं, वहाँ पे अगर ऑड में आ हाँ, जाएगा तो क्या होगा? तो 8 होगा तो डेसिमल में आएगा, उसमें क्या हो गया? ऐसा कोई थोड़ी है कि वो कोई नियम है कि इवन ही आना चाहिए, उसको तो डेसिमल में लेके सॉल्व करना, उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है? हाँ, चलो अब से एक एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन दे रहे तुम लोग, उसको लगाना तो हीरोस फार्मूले से, बाकी क्वेश्चन हम कल बताएंगे इसमें के, क्योंकि ये सेकंड क्वेश्चन काफी बड़ा है और उसको समझाना पड़ेगा, तुम लोग समझ नहीं पाओगे ऐसे, जब भी इतना इजी क्वेश्चन समझने में 10 मिनट 15 मिनट लगा दिए तो उसको समझने में और टाइम लगा होगा। चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोस फार्मूला। हीरोस फार्मूला, पहला ट्राइंगल है ए बराबर 10, बी बराबर 16, सी बराबर 18, 10 18। दूसरा है ए बराबर 5, डी बराबर 8 और सी बराबर 7। तीसरा है ए बराबर 10, बी बराबर 9 और सी बराबर 7। अब इस पे निकालना, ये 3 सवाल लगाना, इसका एरिया निकालना तुमको हीरोस फार्मूले से, ठीक है? ओके सर। सर फर्स्ट में बी इक्वल टू क्या है? बी इक्वल टू 16, बी इक्वल टू 16, सी बराबर 18। सर जो थर्ड में ठीक है, सी हो गया? इक्वल टू 7 है। हाँ, चलो ठीक है। सर लीव कर दें। थैंक यू सर। हाँ हाँ, लीव कर दीजिए। थैंक यू सर। सर